वेलकम बैक टू KCPH TV। और आज है हम अपने यूसुफ की टीचिंग की लास्ट एपिसोड में, और हमारा टॉपिक था जो कि मैं बोल चुकी हूँ। और इस टॉपिक में हमने क्या सीखा कि यूसुफ का 22 साल बाद विजन पूरा होता है। अब मैं बार बार आपको 22 साल कह रही थी, 22 साल कह रही थी, इसलिए मैं इसका आपको इसके 45 बाब में एविडेंस भी दूंगी कि जब यूसुफ अपने भाइयों से कम्युनिकेट करेगा और अपने भाइयों पर रिवील करेगा, तब वो बताएगा कि 2 साल से काल पड़ा हुआ है। यहां से मैंने हिसाब लगाया। देखें, 17 साल का वहां से आता है जब वो बेचा जाता है। 30 साल का वो फिरौन के सामने ख्वाब बताता है। 13 साल हो गए, और उसके बाद 7 साल खुशहाली के साल हैं। 20 साल हो गए, और उसके बाद 2 साल काल के भी गुजरे, तो उसके भाई मुल्क में अनाज लेने आते हैं। 22 साल। और वो क्या करेगा, जब इतना बैक करेगा यहूदा अपने भाई बनियामीन के लिए, तो यूसुफ से कंट्रोल नहीं होगा कि उसका बाप इस कदर रंजीदा है कि उसके साथ झूठ बोला गया था। और वो अपने बाप की पेन को समझ रहा है कि जब वो जुदा हुआ होगा और उसके बाप को ये बोला गया कि उसको किसी जंगली जानवर ने खा लिया, तो उसका बाप एक्चुअली हर्ट है, और वो अब अपने इस बेटे को खोना नहीं चाहता है। और उसके बाद क्या होता है कि यूसुफ उनके सामने अपना आप रिवील कर देता है 45 बाब में। और जब वो अपने आप को रिवील करता है, तो अब हम देखते हैं कि क्या यूसुफ उनके साथ अग्रेसिव है, या क्या यूसुफ उनको अपनी पावर का नजायज फायदा उठा रहा है। यूसुफ जब उनसे मिलता है, तो ऑफ कोर्स जब यूसुफ अपना आप 45 बाब में रिवील करता है, तो ऑफ कोर्स उसके भाई बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो डरते हैं कि अब ये पता नहीं किस किस्म का सलूक हमारे साथ करेगा। पर यहाँ पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मैं 4 आयत से पढ़ूंगी 45 बाब की, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुंचवाया है, ना तो गमगीन हो और ना अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। क्या वो कंप्लेन कर रहे हैं? नहीं। क्या वो ये कह रहे हैं, देखा तुमने तो मेरे साथ ये किया था, पर खुदा मेरे साथ। अक्सर जब खुदा हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, जब खुदा उनको सक्सेस पे लेके जा रहा है, तो जितने लोगों ने उनके साथ बुरा किया था वो उनको जताते हैं कि तुमने तो हमारा बुरा चाहा था, लेकिन देखो हमें खुदा ने जिंदा करते हैं, बचा लिया। मैं एक शख्स की, हम छोटे थे, मैं एक शख्स की दुआ सुनती, बड़ा हमारे करीबी रिश्तेदार थे, और वो क्या दुआ करते थे, वो कहते थे, खुदावंद मेरे दुश्मनों को मुंह के बल करा। वो कहते थे, खुदावंद मेरे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर दे। और वो सारे अपनी दुआओं में इस तरह की दुआएं करते थे। हम छोटे थे, सब उनकी दुआ सुनते थे, हम हंसते थे। बट यस, आप ऐसे हो सकते हैं, पर क्या ऐसा होना राइट है? हरगिज नहीं। जब उसने आखिरकार उसके भाइयों ने रियल उसके साथ बुरा किया है, और जब वो उनसे मिल रहा है, तो आगे से क्या कह रहा है कि तुम परेशान मत हो, क्योंकि यहाँ तक लाने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा है। बेचा उन्होंने इंटेंशनली नहीं था। ऐसा तो नहीं कि खुदा कहता है, कलाम में लिखा है, याकूब के खत में लिखा है कि खुदा ना कभी खुद बुराई से आजमाया गया, ना वो दूसरे को आजमाता है। कहता है हर वो शख्स जो आजमाइश में गिरता है, वो उसके साथ निकलने का रास्ता भी उसको बताता है, और खुदा कभी भी किसी को उसकी बर्दाश्त से ऊपर आजमाइश में पड़ने नहीं देता है। खुदा नहीं पढ़ने दे रहा होता। ऑफ कोर्स हम अपनी ख्वाहिश से, लोगों के हेट्रेड की वजह से आजमाइश में जा सकते हैं। अब यूसुफ का रिप्लाई क्या है इस बात से, तुम मुझे बेचकर यहाँ पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है, और अभी 5 बरस ऐसे और हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और यहाँ से मैंने आपको कहा था कि काल के 2 साल बाद भाई अनाज लेने आते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो कहता है, जाओ भाई बाप को भी ले आओ और यहाँ रहने लग जाओ, क्योंकि तुम काल में बार बार आओगे जाओगे जाओगे आओगे। और फिर फराउन तक की बात पहुंचती है कि यूसुफ की फैमिली उसके साथ रिस्टोर हो चुकी है, और फराउन उसको कहता है कि जा ले आओ। और उसके बाद यूसुफ क्या करेगा, उनको बेस्ट इलाके में सेटल कराएगा, जो कि जशन का इलाका होगा। और यूसुफ उनको हर वो चीज देगा और उनको रिस्टोर कर देगा। अगर यूसुफ की जगह कोई और होता, तो वो कहता कि तुम अब मेरे मोहताज बन के रहोगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करा। और वो अपने भाइयों को कहता है, तुम जाओ बाप को लेकर आओ, लेकिन उसको मेरी सारी शान और शौकत के बारे में बताना। और जब याकूब ये बात जानेगा कि उसका बेटा जिंदा है,
तो वो खुशी से अपने बेटे को मिलने आएगा। तो इसमें हम क्या रियलाइज करें कि यूसुफ का जब वो रिवील करता अपना आप अपने भाइयों पर तो क्या रिएक्शन है। कहता है बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहां भेजा और उसने मुझे गोया फराउन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम बनाया है। वो रिब्यूक नहीं करा, वो बदले नहीं ले रहा, बल्कि वो कह रहा है किसने मुझे सरफराज किया है, सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम मुझे किसने बनाया है, खुदा ने खुद बनाया है। और फिर कहता तुम जल्द जाओ और मेरे बाप को ले आओ और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है, जो कुछ तुमने देखा है सबका जिक्र करना और तुम बहुत जल्द मेरे बाप को यहाँ ले आना। फिर वो बनियामीन को गले लगाता है और वो रोता है और अपने सब भाइयों को चूमता है और मिलकर रोते हैं वो सब, और उसके भाई उससे बातें करने लगते हैं। इसका मतलब है कि जब वो अपने किरदार में आता है, अपनी पावर में आता है, वो अपने विजन में 100% चलाता है, उस टाइम वो अपने बहन भाइयों से बदला नहीं लेता। और यहाँ पर हम टीचिंग का इख्तिताम करते हैं और यहाँ पर हम जो जल्दी से कुछ क्विक पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। अगर खुदा ने आपको विजन दिखाया है तो खुदा ही उस विजन को पूरा करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर खुदा ने आपको विजन दिखाया है तो खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को फिक्स करें ताकि वो ही आपके विजन को पूरा कर सके। नंबर 3, विजन के लिए प्रोविजन के लिए, विजन अगर पूरा करना है तो उसके लिए प्रोविजन के लिए परेशान मत हो, क्योंकि हर विजन के साथ खुदा ने आपके विजन को पूरा करने के लिए लोग और पैसे और जगह और हर एक चीज़ प्रोवाइड की है। लेकिन विजन रिसीव करने के बाद फौरन से विजन को खुद पूरा करने ना निकल जाए। 5th पॉइंट, जब आप विजन में चल रहे हैं तो पेशेंट रहें कि खुदा आपको सरफराज करेगा। अपनी सरफराजी को अपने हाथों में ना लें, क्योंकि वो कहता है तरक्की ना तो मशरिक से है ना तो मगरिब से है, बल्कि तरक्की खुदावन से है। अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में ना लें, आप अपनी जिंदगी के इंचार्ज मत बने। क्या आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि अगर आप विजन को डिले होते हुए देख रहे हैं आप फिर भी विजन में चलेंगे? हबक्कूक की किताब उसका 2 बाब उसकी 2 और 3 आयत कहती है कि तुम विजन को प्लेन टैबलेट्स पर लिख लो, और अगर उसमें डिले आ रहा है तो परेशान मत हो, क्योंकि ये विजन अपने मुकर्ररा वक्त पर पूरा होगा। डोंट वरी, अगर खुदा आपके साथ है, अगर ट्रूली आप भी खुदा के साथ चल रहे हैं, क्योंकि खुदा तो हमारे साथ होता है पर हम खुदा के साथ नहीं चल रहे होते, तो अगर खुदा आपके साथ चल रहा है और आपने डिसाइड किया है कि आप खुदा के कहे और खुदा के बताए के मुताबिक अपने विजन को पूरा करेंगे, तो रेडी रहें, गुड न्यूज़ आपके डोर पर है। कुछ लॉन्ग टर्म विजन्स खुदा आपको दिखा सकता है, कुछ शॉर्ट टर्म विजन्स हो सकते हैं। हमारी जिंदगी सीजन्स में गुजरती है, हो सकता है कुछ आपको इतने छोटे विजन दिखाए जाएं जो सीजनल हो, लेकिन कुछ विजन आपकी जिंदगी के लिए लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म विजन था जो यूसुफ को दिखाया गया था, और वो कब पूरा होता है? 22 साल बाद। उस 22 साल में यूसुफ के ऊपर मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं, पर हम देखते हैं कि वो किसी एक जगह पर रो नहीं रहा, वो किसी एक जगह पर कंप्लेन नहीं कर रहा, वो किसी एक जगह पर भी अपसेट नहीं हो रहा, वो किसी एक जगह पर भी रूड नहीं हो रहा, वो किसी एक जगह पर भी सर्व करना बंद नहीं करता। हम नहीं देख रहे वो डिप्रेशन में जा रहा है, हम नहीं देख रहे कि वो अपने इशू को एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है, हम नहीं देख रहे कि वो कह रहा है कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। वो अपने लिए नेगेटिव भी नहीं स्पीक कर रहा, और हम देखते हैं कि वो हर वक्त चैरिश्ड है, वो हर वक्त हैप्पी है, वो हर वक्त सराउंडेड बाय दिस थिंग है कि खुदा उसके साथ है। और इवन जब वो नेकेड भी होता है तो लिखा जाता है कि खुदा उसके साथ था और वो इकबालमंद हुआ, और वो टेम्पटेशंस को ओवरकम करता है। उसको बीच में ऐसी टेम्पटेशन आती है जिसमें वो शॉर्टकट लेकर सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन अगर वो टेम्पटेशंस को यस कह देता, थोड़ी देर के प्लेजर को यस कह देता, इंटरटेनमेंट को यस कह देता, वो कंप्लेन करता रहता, वो ऑफेंस में रहता, वो बदले की आग में सुलगता रहता, तो क्या वो अपने विजन तक पहुंच सकता था? नो। और तभी तो मैंने आपको कहा कि एवरेज क्रिश्चियन इस विजन में नहीं लिव कर पाता, क्योंकि एवरेज क्रिश्चियन को अपनी लाइफ को, क्या यूसुफ ये सोच रहे हैं कि अगर मेरी लाइफ का कोई एंड ना हो तो मैं कहाँ जाऊंगा? जबकि वो काफी अरसे तक, लंबे अरसे तक वो बादशाह के नौकर, जहां पर बादशाह के कैदी, बादशाह के मुजरिम जहां पर कैद होते थे वहां पर था,
और आप जाएं यूट्यूब पे देखें कि यूसुफ को कौन सी कैद में रखा गया था, और आप देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे, इतनी अंधेरा था। और वहां पे तो अगर किसी नॉर्मल इंसान को ड्यूटी भी मिल जाए तो वो डिप्रेस्ड हो सकता है, लेकिन वो शादमान रह रहा है। सो मेरे अजीजों, इस टीचिंग को कितना सुनना है, इस टीचिंग को बार बार सुनना है, जब तक कि आप अपने फॉल्ट्स को फाइंड ना कर लें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश ना करें। कभी कभी हमारा मसला ईमान नहीं है, हमारी स्टडी नहीं है, पर हमारा मसला क्या है कि हम हर चीज़ को ऑफेंस ले रहे हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। और मैंने अपने लास्ट एपिसोड में बताया कि हम इंस्टेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम अग्रेसिव हो जाता अगर हमारा वाईफाई ना आए। इस कदर हेस्टी जनरेशन है हमारी, और आपको लगता है इतनी हेस्टी जनरेशन खुदा के विजन को फुलफिल कर सकती है? जब तक आप पेशेंट नहीं होंगे, आप स्पिरिट के फ्रूट में नहीं चलेंगे जो कि पेशेंस है। आप पैसिव भी नहीं होंगे पर आप पेशेंस में भी चलेंगे। आप गिव अप भी नहीं करेंगे और आप बेयर भी करेंगे। आप क्विट नहीं करेंगे, आप एक एटीट्यूड अपनाएंगे जो कि नो क्विटिंग एटीट्यूड है। आपकी स्ट्रेंथ इधर उधर से नहीं आ रही होगी, एप्रिसिएशन से नहीं आ रही होगी, आपकी स्ट्रेंथ खुदा के कलाम से आ रही होगी। आप लिटरली नहमिया की बुक में जैसे लिखा, नहमाया की बुक में जैसे लिखा है, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आप उस स्ट्रेंथ में मूव करेंगे और सारी चीज़ें कैसे आपके लिए काम करेंगी। और आपको पता है कभी कभी आपकी ज़िंदगी में एक स्पीड लगी होती है क्योंकि आप विजन से फुली प्रेग्नेंट होते हैं। और जब आप विजन से फुली प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको लग रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वाई दिस इज हैपनिंग टू मी, क्योंकि आप शायद उस जगह पर पैसिव होकर रुके हुए हैं। बिकॉज खुदा अब आपको नई जगह पर लेके जाना चाहता है, खुदा आपकी ज़िंदगी में नए लोग ऐड करना चाहता है। और कभी कभी हम इतने कंफर्टेबल होते हैं अपनी रूटीन लाइफ से कि हम अनकंफर्टेबल प्लेस को सिलेक्ट नहीं करना चाहते थे, बिकॉज हम समझते हैं ओके ये जो चल रहा है हमारे साथ जो हो रहा है वो ही बेटर है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कभी कभी खुद आपको अनकंफर्टेबल करता है बिकॉज आप छोटा सोच रहे होते हैं। लेकिन इसमें मैंने फिर कहा ये टीचिंग पूरी एटीट्यूड बेस्ड है। हाउ टू मैनेज योर इमोशंस, हाउ टू मैनेज योर एटीट्यूड, आप अपने जज्बात को कैसे काबू कर सकते हैं, आप अपने रवैये को कैसे ठीक रख सकते हैं, आप लोगों को ब्लेम करने के बजाय आप अपने दिल की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप पर कैसे विजिलेंट नज़र रख के अपने लिए एक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं जिसमें आपका तवक्कुल और भरोसा खुदा है ना कि लोग हैं। आप फोर्स नहीं करेंगे लोगों को अपनी पुरानी कहानियां सुना के कि मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, पर उसने मेरे साथ ऐसा किया। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक को लास्ट में सुने पहले एपिसोड से। मैं मान रखती हूँ कि अगर आपने इसको पूरा सुन लिया तो आप अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाएंगे, और जब आपका एटीट्यूड चेंज होगा तो आपकी ज़िंदगी में आप फ्रूट लेस नहीं रहेंगे, बेफल नहीं रह सकेंगे। तो खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज।